तो बच्चों फाइनली अब हमारा एग्जाम है 15 में मैथमेटिक्स का। तो मैथ्स के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करें? देखो गैप हमें सिर्फ एक ही दिन का मिल रहा है। अब इस गैप में हमको कैसे क्या क्या चीजें करनी है, तो देखो आपने जो भी किया है ना अभी तक, बस आप उसी का ही रिवीजन करें, कुछ नया करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि भाई हम नई चीजें पढ़ते रहे, जो पहले हमने किया है वो ना करें। अगर आप उसका रिवीजन करके नहीं गए तो आपने जो पूरे साल पढ़ा है ना वो आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए जो भी आपने अभी तक किया है उसी का ही रिवीजन करें। तो जिसने हमारे चैनल को फॉलो किया है उसके लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले बुक करें, और बुक में फिर हमने आपको बताया कि बुक में भी अगर आप सभी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें। अब कंप्लीट बुक का रिवीजन कैसे कर सकते हैं? देखो अब इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, हर एक क्वेश्चन को करके देख लोगे। तो सिर्फ वही क्वेश्चन करें जो हमने आपको मार्क कराए हैं बुक में, वही क्वेश्चन कर ले। या फिर आपने अगर होल बुक को कंप्लीट बुक को किया है अच्छे से, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपके डाउट में आए थे कि भी आपने कोई एक्सरसाइज देखी इसमें, और उस एक्सरसाइज में आपने देखा कि भाई ये क्वेश्चन हमें डाउट में लगा था, तो ये क्वेश्चन कर लें। लेकिन अगर आप इनमें से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप ये क्वेश्चन जरूर करें जो हमने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क हमने इसीलिए किए क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली आ भी जाते हैं एग्जाम में और आए हुए भी है। तो इसीलिए इन क्वेश्चन का आपको क्या करना है, रिवीजन जरूर करना है। अगर आप इन क्वेश्चंस का ही रिवीजन कर लेते हैं, और इन क्वेश्चन को भी ऐसा भी नहीं है कि भी आप सारा ही करके देखें, कंप्लीट करके देखें, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास कि हम सारा करके देख लिया। एक दिन में आप इतना नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करें कि भाई आप देखें कि भी क्वेश्चन को आपने रीड किया, जैसे ये क्वेश्चन की रीड किया। अब देखो फर्स्ट चैप्टर में भी कंफ्यूजन है बच्चों को भी, इंट्रा ये कह रहे हैं कि भी इंटर जो ट्रांजेक्शन है हमारी, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन वो नहीं आ रहा। अरे छोटा सा टॉपिक है इंटर ट्रांजेक्शन का, तो उसे कर लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या है 4 और 6, ठीक है 4 और 6 जैसे क्वेश्चन मार्क किया आपने, रीड करके देखा क्वेश्चन कि भी डीलर इन बनारस यूपी ही सप्लाइज गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 टू डीलर बी इन आगरा, डीलर बी इन टर्न सप्लाई द सेम गुड्स एंड सर्विसेज टू सी, ठीक है एट अ प्रॉफिट ऑफ 1200। तो देखो इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन कर ले इसी टाइप का, और उसी से सारा कॉन्सेप्ट कर लें। अब आपके कॉन्सेप्ट के लिए हम एक रिवीजन वीडियो डालेंगे जिसमें आपको सभी चैप्टर का क्विक रिवीजन मिलेगा। आप उस रिवीजन चैप्टर की हेल्प से आप सभी चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट पता जाएगा हर एक चैप्टर का। तो अब आपको प्रिपरेशन करनी है क्या कि भी हमने आपको कुछ प्री बोर्ड पेपर, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी पेपर्स हैं उनका सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो हमने सोल्व कराए हैं। अब देखो इतना टाइम भी नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लो, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लें आप। टेलीग्राम चैनल पर उनका लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर सभी पीडीएफ हमारी पड़ी हुई है, जो भी हमने सैंपल पेपर, प्री बोर्ड पेपर आपके लिए सोल्व कराए थे। उन सैंपल पेपर को देख लेंगे भी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ उसी तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व किया हुआ उसको देख सकते हो आप, स्पीचमैन पेपर देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि भाई सभी क्वेश्चन को लेकर मत बैठना कि भी आप उसे सोल्व करने लग जाओ। और अब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं एक दिन में ही पास हो जाऊंगा, अगर उसने कुछ नहीं किया, तो वो बच्चा बिल्कुल भी उम्मीद ना करे कि वो पास हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक दिन में पास नहीं हुआ जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज्यादा है। और आपने अगर पहले प्रिपरेशन नहीं की है तो आप सिर्फ हमारी बेसिक वाली वीडियो करना, उसी वही आपको हेल्प करेगी कॉन्सेप्ट समझने में, क्योंकि एक दिन में मैथ्स नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। अगर एक दिन में मैथ्स हो जाती तो सभी पूरे साल ना पढ़ते बच्चे, एक दिन पढ़ते और बस पेपर देकर आते, पास हो जाते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेहनत की, या फिर पिछले 2-3 महीने भी अगर उन्होंने कुछ किया है ना, तो भी वो पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा आज ही देख रहा है ना, तो उसकी गारंटी तो मैं ले रहा हूँ कि वो नहीं हो सकता पास। वो तो कोई चमत्कार ही है कि वो पास हो जाए, वरना वो पास नहीं हो सकता। एक दिन में कोई भी मैथ्स में पास नहीं हो सकता, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन को हमें क्या करना है, समझना भी और फिर उनको सोल्व भी करना है। मैथ्स में ऐसा होता है कि जब टीचर सोल्व करते हैं तो आपको ऐसा लगता है बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे कर देंगे, और आप खुद करते हो ना तो एक लाइन भी नहीं लिखी जाती, तो वही सीन हो जाता है बस। और बच्चे हो जाते हैं फिर परेशान कि भैया हमसे क्यों नहीं हो रहे। तो होंगे तभी जब आपने इनका किया होगा रिवीजन। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन कर लें जो हमने इंपॉर्टेंट कराए हैं, तो ये आपका बिल्कुल अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जो भी सैंपल पेपर हमने आपके लिए कराए हैं वो कर लें, उनका रिवीजन कर लें, मतलब उनको डाउनलोड करके आप देख लें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके एमसीक्यू कर लें। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे हम। तो देखो हमारी जो कॉन्सेप्ट सीरीज होगी जिसमें आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा, वो और एमसीक्यू वाली सीरीज को जरूर देख ले। तो आपकी जो प्रिपरेशन है बिल्कुल 100% समझो कि भी आप 100% प्रिपेयर हो जाओगे अपने एग्जाम के लिए। और फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये बच्चे बस खामखा टेंशन लेते हैं कि अब क्या करें, ये कर लें, ये वाला सैंपल पेपर कर लें। अरे दुनिया भर की चीज कर लो, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है और आप क्वेश्चन को समझ नहीं सकते हैं तो आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अगर कोई भी नया क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए सिंपल कॉन्सेप्ट समझें और अच्छे से ये जो मार्क क्वेश्चन है इनका रिवीजन कर लें, तो आपकी प्रिपरेशन काफी हद तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और आप स्कोर करेंगे बिल्कुल 100 ऑफ, मतलब आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है तो आप 80 मार्क्स तक भी स्कोर कर सकते हैं। तो बस उसमें क्या होता है, देखो ध्यान रखना आपको कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। टाइम मैनेजमेंट देखना आपको कि टाइम की जो भी क्वेश्चन आता है ना तो उसको बिल्कुल क्विकली करें, स्पीड के साथ करें, क्योंकि अगर आपके पास स्पीड भी नहीं है तो भी आप क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे, टाइम नहीं रह जाता है।
और क्वेश्चन का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंस रखता है कि भाई आपने जो सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप, तो वो भी सिलेक्शन देखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं जो आउट ऑफ 7 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो बस ये स्ट्रेटेजी आपको देखनी है और सिंपल आपको प्रिपरेशन में लग जाना है, इस बुक को उठाना है, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेने हैं। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो हमारी 2024 वाली सीरीज है, एग्जाम सीरीज 2024, उसको देख लें, उसमें हमने सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट बताए हैं। और कहीं भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बताएं, आपको उससे रिलेटेड आप लेक्चर सेंड कर दिया जाएगा, और जो हम कॉन्सेप्ट लेक्चर डालेंगे बस उसको देख लें, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो बस आप अपनी प्रिपरेशन करें अच्छे से और बिल्कुल भी डरे नहीं, और एग्जाम दे के आना है हमें अच्छे से। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है, पहले आपने अगर प्रिपेयर किया है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एग्जाम इतना टफ नहीं आता है, आप देख भी सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखे भी होंगे, इसलिए डरे ना बिल्कुल। बस आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो आप सभी क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, रिवीजन लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए और आपको वो सीरीज मिलेगी और आप उससे अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, तो अच्छे से प्रिपेयर करें।